गणपतये नमः। प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्यव्रत ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। कर्क राशिफल जून 2022 संपूर्ण मासिक राशिफल का आपको विश्लेषण बताएंगे। दरअसल जून के महीने में कर्क राशि वाले जातकों के जीवन पर किस तरह का प्रभाव रहेगा, इस महीने में महत्वपूर्ण ग्रहों के राशि परिवर्तन का किस तरह का प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा, जीवन के सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में पूरी विश्लेषण आपको बताएंगे। ये जो आपको राशिफल बताएंगे दरअसल ये आपके जन्म राशि के आधार पर आधारित होगा, और जन्म राशि के आधार पर जब आप इसे समझेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में इसका विशेष परिणाम, इसके विशेष रिजल्ट आपके जीवन में जरूर प्राप्त होंगे। कर्क राशि के अनुसार देखा जाए तो चतुर्थ भाव में केतु ग्रह तुला राशि के अंदर, अष्टम भाव में शनि ग्रह सप्तमेश और अष्टमेश होकर के ही अष्टम भाव में शनि ग्रह विचरण करेंगे, भ्रमण करेंगे, और भाग्य में आपके गुरु और मंगल ग्रह की युति बना रहेगा। दसम भाव में शुक्र और राहु, लाभ स्थान पर सूर्य बुध की युति बनेगा, यानी कि बुधादित्य राजयोग बनेगा। जून के महीने में 5 जून को शनिदेव वक्री हो जाएंगे, यानी कि मार्गी थे वो सीधे चल रहे थे, मकर राशि से कुंभ राशि में आए थे, और 5 जून को अब वो यहाँ पर वक्री हो जाएंगे और वक्र होकर के पुनः वापस उल्टी चाल चलने लगेंगे, यानी कि फिर से अब वो मकर राशि की ओर अग्रसर हो जाएंगे 5 जून को। चूंकि कर्क राशि वाले जातकों के लिए सप्तमेश शनि होते हैं। सेहत स्वास्थ्य वाइज देखा जाए तो मार्केश ग्रह माने जाते हैं शनि ग्रह। अष्टम भाव में होने के कारण से थोड़े से आप अपने सेहत स्वास्थ्य का विशेष रख रखाव रखें। वायु विकृति से आपको अपने आप को बचाना होगा। बात दोष की बढ़ावा हो सकती है, इसके कारण से आपके शरीर में दर्द, तकलीफ और आप आलस्य के शिकार हो सकते हैं, यानी आप अपने आलस्य के कारण से ही अपने सेहत स्वास्थ्य को और कमजोर कर सकते हैं। तो आप पूरी तरह से एक्टिव रहें। सेहत स्वास्थ्य का विशेष आपको निरीक्षण परीक्षण करते रहना चाहिए, और मानसिक चिंताओं से अपने आप को मुक्त रखें। विद्यार्थियों की बात करें, बच्चों की, तो निश्चित रूप से मंगल ग्रह का भाग्य स्थान पर प्लेसमेंट होने के कारण से पराक्रम को देखेंगे, चतुर्थ भाव को देखेंगे। तो इस समय अवधि के अंदर बच्चों की बात की जाए तो कर्क राशि के जो बच्चे हैं वो थोड़े से डिजिटली दुनिया में खोए रहेंगे, जिसके कारण से वो अपने तय समय पर अपने विषय वस्तुओं को कंप्लीट ना कर पाने के कारण से ही अपेक्षा अनुसार आपको रिजल्ट मिलने में दिक्कत आएगी। माता पिता के साथ आपके अपने संबंधों में थोड़ी सी आप कमी महसूस करेंगे, और टीचर्स भी आपके अगेंस्ट कुछ ना कुछ रिएक्शन लेते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको अपने विषय वस्तु पर ध्यान रखेंगे। आलस्य से बचने की आवश्यकता रहेगी, और अति आत्मबल का विशेष परित्याग करें पूरे जून के महीने में। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो शनि व्यापार के स्वामी हैं। इस समयावधि के अंदर आपको अपने व्यापार में विशेष जागरूकता रखनी होगी, क्योंकि शनि जब अष्टम में होते हैं तो चंद्रमा शनि का षडाष्टक दोष, जिसे ढैया कहा जाता है, यानी कि ढैया का प्रभाव बना हुआ है, और ऐसे समय में छोटी छोटी गलतियां भी हमारे लिए भारी नुकसान का कारण बन जाते हैं। तो व्यापारिक जागरूकता आपके अंदर पूरी तरह होनी चाहिए, व्यापार में पूरी पैनी नज़र होनी चाहिए, और साथ ही साथ आप अपने जीवन साथी के संपूर्ण भावनाओं का कदर करें। जीवन साथी के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाए रखें। ससुराल पक्ष से अपने अच्छे रिलेशन का निर्माण करें। कुछ कमियां, कुछ विषम परिस्थितियां यदि आपको दिख रही हैं, बन रही हैं, तो वहां पर आप अपने जीवन में उन परिस्थितियों को सुधारने की पूरी कोशिश करें, और व्यापारिक जागरूकता से ही अपने व्यापार के अंदर एक बड़ी सफलता की आप कल्पना कर सकते हैं। हालांकि एक्सपोर्ट इंपोर्ट, देश विदेश से जुड़े हुए जो रिलेशन होते हैं व्यापारिक, उनसे आपको विशेष लाभ मिल सकता है। शनिदेव अष्टम में जब विचरण करते हैं तो ऐसे समय में कई बार अनसर्टेनिटी आ जाती है हमारे जीवन में, यानी कि अचानक हमारी व्यवस्थाओं को वो बदलने में सक्षम होते हैं। अचानक हमें व्यापारिक
डीलिंग मिल सकती है, कुछ व्यापारिक अच्छे टेंडर मिल सकते हैं, व्यापार में कुछ अच्छे बेहतर कस्टमर हमारे साथ जुड़ सकते हैं और बड़ी मुनाफा के लिए हमें अच्छे कस्टमर या अच्छे टेंडर, अच्छे डील हमें आवश्यक होती है व्यापार में। तो ये सारी चीज़ों की सुविधाएं अचानक आपको मिलने के योग बन रहे हैं। तो यहाँ पर आप बेहतर तरीके से अपने अवसरों को पूरी ग्रैब करें, उन्हें कैप्चर करें, कैच करें, पकड़ें उन्हें और अपने व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाएं। जीवन साथी के सेहत स्वास्थ्य का, भावनाओं का पूरा आपको ध्यान रखना होगा। किसी भी तरह के आपके व्यवहार से आपके जीवन साथी को कोई ठेस न पहुँचे, क्योंकि यदि रिश्तों में गड़बड़ी होती है तभी व्यापारिक व्यवस्थाओं में भी कुछ न कुछ कमियां आ जाती हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए यदि करियर के अंदर देखा जाए, यानी कि नौकरी कर रहे हैं या फिर अपने कार्यक्षेत्र के अंदर आपको तमाम तरह के शुक्र और राहु की युति के माध्यम से अपने चरित्र चित्रण को विशेष केयर करना होगा, अपने रिश्तों को विशेष तरह से बनाए रखना होगा। आपके व्यवहार से आपके बॉस के साथ संबंधों में तनाव बन सकता है, बॉस आपके व्यवहार से नाखुश हो सकते हैं। माता पिता के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाए रखना होगा। पैतृक विरासत की अपनी पूरी तरीके से आपको हिफाजत करनी होगी। इस समय अवधि के अंदर शुक्र राहु की युति के माध्यम से लज्जित दोष बनने के कारण से कुछ ऐसे एक्स्ट्रा रिलेशनशिप डेवलप हो सकते हैं जो कि आपके जीवन में तनाव के कारण बन सकते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी समस्याओं से आप उलझ सकते हैं और खासकर आप अपने कार्यक्षेत्र के अंदर विशेष सावधानी रखें। किसी भी रिश्तों को जोड़ने से पहले बहुत कुछ आपको सोच समझ करके ही रिश्तों को जोड़ना होगा, अन्यथा इससे आपके मान सम्मान में कमी आ सकती है। इससे आप अपने पद प्रतिष्ठा, अपनी गरिमा को, अपनी मर्यादाओं को खंडित होता हुआ देख सकते हैं। यहां पर यदि शुक्र की बात करें तो शुक्र निश्चित रूप से चतुर्थेश होकर के दशम भाव में, यानी केंद्रेश होकर के केंद्र में जाकर के बेहतर प्लेसमेंट इसे माना जाता है, परंतु राहु के साथ होने के कारण से ही आप अपनी समृद्धि का, अपने पद प्रतिष्ठा का और अपने पैतृक विरासत की विशेष केयर करेंगे, विशेष सुरक्षा का भाव रखेंगे। दैवी उपासना करनी चाहिए। राहु दशम भाव में होने के कारण से राहु ग्रह दरअसल हमारे जीवन में तीव्र गति से हमारे दिमाग के अंदर एक्सपेरिमेंटल प्रयोग, बदलाव की एक भावना को जागृत करता है। यानी कि कोई भी परिवर्तन, कोई भी बदलाव आपको करने से पहले बहुत कुछ आप अपने जीवन में सोचें, समझें, विचार करें। और कई बार हमें यदि हमारे दिमाग से सही निर्णय नहीं मिल रहा है तो हम किसी बुजुर्ग व्यक्ति से, किसी विशिष्ट व्यक्ति से हम अपने जीवन में उन सभी तरह की समस्याओं का या फिर अपने जीवन में कोई महत्वपूर्ण घटनाक्रम का विशेष निरीक्षण परीक्षण करवाएं या विशेष सलाह लें और उनके सलाह के माध्यम से ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। हालांकि लाभ स्थान पर बुधादित्य योग बनने के कारण से बुध का और सूर्य का बुधादित्य योग जो बना हुआ है, ये आपको आपके जीवन के कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों से जोड़ सकता है, जो निर्णय आपके लिए बेहद लाभदायक साबित हो सकते हैं। पारिवारिक डेवलपमेंट होता हुआ यहाँ पर आप देखेंगे, परिवार के अंदर कुछ ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय हो सकते हैं। कोई नन्हे मुन्ने बच्चे का जन्म हो सकता है या फिर नव विवाहित वर वधू के आगमन से आपके परिवार के संख्याओं का इंक्रीमेंट होता हुआ देखेंगे। पारिवारिक वृद्धि, बुधादित्य योग का मतलब होता है कि आप उच्च स्तरीय अपने दिमाग के माध्यम से अपने धन संपदा को इंक्रीज करने में समर्थवान रहेंगे। बेहतर तरीके से भाग्य का आपको सपोर्ट मिलेगा और इस पूरे माह में कर्क राशि वाले बेहतर निर्णय कर सकते हैं, बेहतर पराक्रम कर सकते हैं और बेहतर पराक्रम के माध्यम से आप देखेंगे कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपकी पद प्रतिष्ठा इंक्रीज हो रहा है। परंतु शनि के वक्री होने से, शनि के ढैया होने के कारण से और शनि के वक्रगत होने का मतलब होता है कि जब शनि वक्र होते हैं तो वक्रगत अवस्था में जब कोई ग्रह जाता है तो उसके अंदर डबल पावर, डबल ताकत आ जाती है। यानी कि अष्टम भाव में शनि हो प्लेस्ड हैं, बैठे हुए हैं और यहाँ से वो वक्री होकर के सप्तम भाव की ओर अग्रसर होंगे, आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे समय में किसी भी प्रलोभन से आपको बचना चाहिए। शेयर बाजार में बहुत सोच समझ करके काम करना चाहिए। सट्टा, लॉटरी इत्यादि से बहुत परहेज आपको करने की आवश्यकता होगी। और खासकर यदि
यहाँ से देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको अपने शत्रुओं पर, अपने आसपास के लोगों पर विशेष पैनी नज़र रखनी होगी। ऐसे समय में ढैया के प्रभाव में, शनि के वक्रगत होने के प्रभाव से आप देखेंगे कि आपके आसपास बड़े तेजी से लोग सक्रिय हो रहे हैं और आपके अगेंस्ट भी वो षड्यंत्र कर सकते हैं या आपके अगेंस्ट वो कुछ ऐसे माहौल क्रिएट कर सकते हैं। रिश्तों के अंदर भी कुछ ना कुछ तनाव बन सकता है। पॉलिटिकल एक्टिविटी में जुड़े हुए हैं, यानी कि राजनीतिक गतिविधि में आप संलग्न हैं, जुड़े हुए हैं, राजनेता हैं, बिजनेसमैन हैं या फिर सामाजिक संगठनों में विशेष पदों पर आप कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करना होगा। बेहतर तरीके से अपनी व्यवस्थाओं को आपको सुदृढ़ बनाना होगा और सोच समझ करके जीवन के निर्णय को अपने साथ जब जोड़ते हैं तो आपको सफलता मिलती है। यहाँ पर यदि किसी भी तरह की असफलता आती है या किसी तरह के आपके रिश्तों में तनाव बनता है, रिश्तों में कोई कमी आती है, तो निश्चित रूप से आप शनि के ढैया को दोष दे सकते हैं, परंतु दोष केवल शनि के ढैया को ही नहीं देना है। यहाँ पर भाग्य में बृहस्पति बैठे हैं, कहते हैं स्थान हानि करो जीवा, भाग्येश होकर के ही भाग्य में बैठे हैं, तो ये कई बार आपको आपके भाग्य के अनुसार आपकी जो अपेक्षाएं हैं उन अपेक्षाओं में खरे नहीं उतरते हैं। कई तरह से आप अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं, कुछ ऐसे आप निर्णय कर सकते हैं जो निर्णय आपके कमियों का कारण बन सकता है। तो इस तरह की नकारात्मकता से अपने आप को बचाना आपके लिए बहुत जरूरी होगा। शनिदेव के प्रसन्नतार्थ आप पूरे जून के महीने में सत्य का पालन करें, खान पान का विशेष परहेज करें, मदिरा इत्यादि का त्याग कर सकते हैं और सही निर्णय करें। हनुमान जी की आपको उपासना करनी चाहिए पूरे जून के महीने में। यदि आपका कर्क लग्न है और कर्क राशि है, तो कर्क राशि और कर्क लग्न है यदि, तो आप जरूर सिलोनी पुखराज रत्न का प्रयोग करें और एक साउथ सी पर्ल, यानी कि साउथ सी दक्षिणी समुद्रीय जो मोती होता है उसे आप धारण करें। मोती और पुखराज के धारण करने से आपके जीवन में तमाम तरह के आपके एक्सपेक्टेशन, तमाम तरह के आपके उम्मीदों पर आप पूरी तरीके से सफलता प्राप्त करते हैं और अपने जीवन के मनपसंद पदों को, प्रतिष्ठा को अपने जीवन में हासिल करते हैं। हनुमान जी की उपासना से निश्चित रूप से आप अपने चारित्रिक दोष, शुक्र और राहु की युति के माध्यम से लज्जित दोष जो बना हुआ है, इससे आप बचेंगे। ये समय आपका 18 जून तक रहेगा और 18 जून के बाद शुक्र ग्रह वृषभ राशि परिवर्तन करेंगे, तो निश्चित रूप से आप लज्जित दोष से मुक्त हो जाएंगे। बुधादित्य योग, राजयोग बना हुआ है। मंगल और गुरु की युति भी एक बेहद शानदार अद्भुत संयोग बन रहा है। भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी इत्यादि आप बेहतर बना सकते हैं, इन्हें आप इंक्रीज होता हुआ देखेंगे। नई वाहन इस जून के महीने में आप प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन की रफ्तार बढ़ सकती है। बैंक बैलेंस भी आप बढ़ता हुआ देखेंगे। परंतु ये सारा समय जो है 27 जून 2022 तक रहेगा, यानी कि 27 जून तक ही मंगल मीन राशि में गोचर करेंगे और उसके बाद मेष राशि संचार करेंगे, तब कुल दीपक राजयोग बन जाएगा। तो इस पूरे जून के महीने में तमाम तरह के राजयोग आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, परंतु ढैया का वक्रगत शनि के ढैया का प्रभाव और शुक्र राहु का लज्जित दोष, इन दोनों दोषों से अपने आप को बचाना होगा। प्रिय दर्शकों, चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें। यदि कार्यक्रम हमारा अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख सकते हैं। विशेष कोई विश्लेषण चाहते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बर्थ डिटेल्स लिख करके भेज सकते हैं। हमारी तरफ से आपको संपूर्ण विश्लेषण हम बताएंगे और निःशुल्क रूप से बताएंगे। माता रानी की अपार कृपा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नए कार्यक्रम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।